ब्रेकिंग न्यूज। भारत की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दोहराया गया, संसद असुरक्षित है। संसद के अंदर बाहर दोनों जगह आत्मघाती हमलावरों की गतिविधियों से दहल उठा भारतीय संसद। सुरक्षा में चूक, आखिर कौन है जिम्मेदार? इस लापरवाही का सांसदों के दिलो दिमाग पर छा गया था अंधेरा इस घटना को देखकर। आरके के न्यूज चैनल। मेरे साथ हैं बीएसपी सांसद मलूक नागर जी। सर, क्या हुआ हाउस में और कितना बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच है? देखिए, जो हम जहाँ हमारी सीट है उसके ऊपर जहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ से जब हम अपनी जो संसद की कार्रवाई चल रही थी और 5 या 4 मिनट में बंद होने वाली थी बिल्कुल कार्रवाई, क्योंकि लंच होने वाला था 1 से लेकर 2 बजे तक का, तो धड़ाम जैसी आवाज़ आई। हमने तो देखा कि शायद कोई गिर गया, पर एक इतने और ऊपर से कूदा, तो फिर लगा कि प्लानिंग के तहत आए हैं ये और कुछ गड़बड़ है। हम उनकी तरफ भागे 6-7 एमपी और जाकर के और उसको दबोचने को जैसे तो जूता निकाल के मारने की तरफ जैसे करा, तो पर पकड़ लिया उसे हनुमान बेनीवाल ने और मैंने, और 4-5 एमपी और भी आगे, और उनकी पिटाई शुरू की। पर उसने शायद जूते में से निकाल के कुछ खोला, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं 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 ऐसा हुआ कि सबको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कोई चीज़ खोली थी, ऐसी कोई चीज़। सर, कुछ नारेबाजी कर रहे थे या कुछ पर्चे? बस कुछ नहीं था, पर्चे नहीं थे, कोई नारेबाजी ज़्यादा नहीं थी, बस तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही कुछ सब समझ में आ रहा था बस। उस समय कहाँ सुनने का था, जान कैसे बचे, मौत सामने दिख रही थी, ऐसा लग रहा था। और सर, बाहर भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, संसद के बाहर भी और हाउस तो के कहीं ना अंदर। कहीं तो ढील है, जब तो वो आकर के बैठे भी, जूते में कुछ छिपा के लाए भी, वह कूदे भी, फिर आगे मंत्रियों की तरफ और स्पीकर की तरफ जिधर भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कुछ ना कुछ तो ढील रही है ही।